हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी जो जर्नल एक्सप्लेनेशंस के बारे में है। सेक्शन 6 से लेकर 52 तक ये डील करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे, सारे सेक्शन हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं सिर्फ वो डिस्कस करूँगी जिसमें कुछ बताने वाला हो, कुछ समझाने वाला हो, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चैप्टर 2 डील करता है एक्सप्लेनेशंस के लिए। इट मीन्स कि भी जो टर्म्स या जो वर्ड्स आप आगे आईपीसी में पढ़ने वालों ना, उनका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट में किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाता है या फिर उसका मतलब क्या होता है, तो वो चैप्टर 2 बताता है आपको। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 6 उसको देख लेते, वो क्या कहता है। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस, कि भी आप कोई भी एक्सप्लेनेशन या फिर कोई भी एक्ट इस आईपीसी में जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा वो कहीं एक्सेप्शन में तो नहीं फॉल हो रहा। और एक्सेप्शंस कहाँ दिए गए हैं, जर्नल एक्सेप्शंस का ये चैप्टर है, चैप्टर 4 सेक्शन 76 से लेकर 106 तक है। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरी उस पर एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। आपका कोई भी एक्ट या ऑफेंस अगर वो जर्नल एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है तो आपको उस चीज़ का बचाव मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक्ट की वजह से किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, लेकिन आपने वो सेल्फ डिफेंस में किया है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का प्रोटेक्शन मिल जाता है। जर्नल एक्सेप्शंस में आपका एक्ट फॉल कर जाता है, तो आप देख लीजिएगा सेक्शन 76 से लेकर 106 ये जर्नल एक्सेप्शंस क्या है। बाकी सेक्शन 6 में इतना ही बताया गया है कि भी आप इन एक्सप्लेनेशंस को जर्नल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ोगे। अगर आपका एक्ट उस जर्नल एक्सेप्शन में फॉल करता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए हर ऑफेंस के साथ जर्नल एक्सेप्शंस नहीं बताए होते, उसका अलग से चैप्टर है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ जब आप सेक्शन 6 पढ़ोगे ना आईपीसी का, तो आपको उसके साथ एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 ज़रूर देखेगा। वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आपको हेल्प होगी, आप देख लीजिएगा इसमें। नाउ लेट्स सी द सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। आपने टीपीए में पढ़ा ही होगा, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। मूवेबल जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा सकते हो, और इमूवेबल जो एक जगह फिक्स होती है, जो मूव नहीं करती है, तो वो प्रॉपर्टी। यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कॉर्पोरल प्रॉपर्टी बताई गई है, जो मतलब होता है भौतिक संपत्ति। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मतलब विच इज़ टेंजिबल, जिसे आप टच करके फील कर सकते हो, विच कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस। जिस प्रॉपर्टी को आप टच करके महसूस कर सकते हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ ये टर्म यूज़ हुई है, लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ज़मीन में फिक्स है, जो अलग नहीं है, तो उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई फसल है, खेत में कोई फसल है, जब तक वो ज़मीन में फिक्स है वो पौधा, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे ही आप उस फसल को काट कर ज़मीन से सेपरेट कर देते हो ना, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप उसको कहीं दूसरी जगह पर ले जा सकते हो ना। तो अगर जब तक वो चीज़ ज़मीन में फिक्स है तब तक वो इमूवेबल है, जैसे ही वो ज़मीन से अलग हो गई, सेपरेट हो गई, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में चेंज हो गई। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कि भी मिट्टी के अंदर स्टोन्स होते हैं, जब तक वो स्टोन उस मिट्टी में मिक्स रहते हैं तब तक वो इमूवेबल रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टोन्स और मिट्टी को अलग कर देते हो, सेपरेट कर देते हो, तो वो स्टोन्स जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देखिए इसका एक केस है, आर के डालमिया एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1962 का एक केस है। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेक्शन इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। इट मीन्स कि भी ये जो लिस्ट है ना मूवेबल प्रॉपर्टी, एग्जॉस्टिव नहीं है। आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर पहले वो इमूवेबल है, बाद में सेपरेट करके अगर वो मूवेबल हो जाती है, तो उसको भी आप यहाँ पर सेक्शन 22 में रीड कर सकते हो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। नाउ लेट्स सी सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 में आपको 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस एंड गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, इट मीन्स जब आप कोई गलत तरीके का इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा उठाते हो किसी चीज़ से, जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं हो, आप किसी और के राइट पे बार इम्पोज करके आप अपना कुछ लाभ या फिर प्रॉफिट अर्न करते हो, उसे रॉन्गफुल गेन बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
सपोज़ करें कि आपको आपके फ्रेंड ने कोई घर रहने के लिए दिया लेकिन आप आगे उसको कहीं पे रेंट पे चढ़ा देते हो, तो आप उस प्रॉपर्टी से एक रॉन्गफुल गेन अर्न कर रहे हो जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं हो। उस प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा आपका फ्रेंड उसके लिए एंटाइटल है, वो फ़ायदा उसे मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी से अपना फ़ायदा उठाते हो। इट मीन्स आप किसी और के राइट पे बार इम्पोज कर रहे हो और रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से उस चीज़ से आप फ़ायदा ले रहे हो। तो ये है रॉन्गफुल गेनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है रॉन्गफुल लॉस। जब आप ऐसा कोई लॉस, ऐसा कोई नुकसान भुगतते हो जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं हो, तो वो रॉन्गफुल लॉस होता है। जिस तरह रॉन्गफुल गेन हुआ ना, जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं हो, स्टिल आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हो, तो ऐसा ही है रॉन्गफुल लॉस कि ऐसा नुकसान जिसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, बट स्टिल आपको वो नुकसान झेलना पड़ रहा है किसी और की गलती की वजह से, तो वो रॉन्गफुल लॉस होता है। नेक्स्ट है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। तो इसका मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करिए आपका कोई घर है, दूसरा पर्सन आता है आपके उस घर पे कब्ज़ा कर लेता, उसने रॉन्गफुल मीन्स इस्तेमाल करे, इलीगल मीन्स है ना, आपके घर पे कब्ज़ा कर ले तो गलत है, अनलॉफुल है, तो वो आपके घर पे कब्ज़ा कर लेता है और उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट अर्न करता है इन द सेंस कि भी उसको कहीं पे रेंट पे देता है या फिर किसी भी तरीके का कहीं पे गिरवी रख देता है, तो वो गलत तरीका हुआ। उसकी वजह से आपको रॉन्गफुल लॉस होता है और उस पर्सन को रॉन्गफुल गेन होता है। गेन क्यों हो रहा है, वो एंटाइटल नहीं है बट स्टिल वो उससे फ़ायदा उठा रहा है। सो इट्स अ गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली। आपको तो नुकसान हो रहा है, यू आर लॉसिंग हियर, उस दूसरे पर्सन को फ़ायदा हो रहा है गलत तरीके से जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सेक्शन 24 बताता है डिसऑनेस्टली। जब आप ऑनेस्ट नहीं होते हो, इट्स अ डिसऑनेस्टली। तो इसमें इस सेक्शन में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्ट विद द इंटेंशन। जब आप कोई भी एक एक्ट करते हो ना टूवर्ड्स द ऑफेंस, आपकी एक इंटेंशन होती है कि भी मुझे ये काम करना है, तो वो डिसऑनेस्टली होना चाहिए। आपके दिमाग में जो सोच है ना वो गलत होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड कोजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। जब आप किसी दूसरे पर्सन को कोई गलत नुकसान पहुंचाना चाहते हो और अपने आप को कोई एक फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो जो रॉन्गफुल है, नहीं होना चाहिए, वो डिसऑनेस्ट में के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कोई ए पर्सन है, वो किसी फैक्ट्री में जिसमें वो काम करता है वहाँ वो कोई घोटाला कर देता है, घपला कर देता है, पैसे के लेन देन में कुछ चोरी कर देता है। तो उसकी इंटेंशन थी इस एक्ट के पीछे करने की, वो ऐसा करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो खुद को फ़ायदा पहुंचाना चाहता था और कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है जो यहाँ सेक्शन 24 में बताई गई है। लेट्स सी द सेक्शन 32 एंड 33। तो यहाँ पर आपको टर्म्स देखनी है, एक्ट, ओमिशन एंड इलीगल ओमिशन। अब एक्ट का क्या मतलब होता है, समथिंग वॉलेंटरली डन बाय पर्सन। जब कोई पर्सन जानबूझकर कोई काम करता है तो वो एक्ट होता है। या फिर योर सेवरल एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स द ऑफेंस। ऑफेंस को करने से पहले आप जो भी काम करते हो तो वो एक्ट होता है। वो ओमिशन होता है वेयर यू हैव अ ड्यूटी टू डू समथिंग एंड यू डिनाई, कि भी आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ड्यूटी है किसी काम को करने की, लेकिन आप उसे परफॉर्म नहीं करते हो, डिनाई करते हो। जैसे कि एक आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, कि भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करे, लेकिन वो उसे नहीं फुलफ़िल करता है, तो वो ओमिशन होता है। अब यहाँ जो एक्ट जो इंक्लूड किया गया है ना, वो एक सिंगल एक्ट भी हो सकता है और सेवरल एक्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब कई सारे एक्टिविटीज़ हो या फिर एक सिंगल एक्ट भी हो, उसको यहाँ पर कंसीडर किया गया है। नाउ इलीगल ओमिशन क्या होता है, इट्स अ सीरीज ऑफ इलीगल एक्ट्स। जो आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना टूवर्ड्स द ऑफेंस, जो आपने सेवरल एक्ट्स करे हैं जो इलीगल हैं, तो उसे हम इलीगल ओमिशन कहते हैं, जो सेक्शन 32 में बताया गया। और सेक्शन 32 में केस भी बताया गया है जो है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें किस तरह से एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को भूखा मारता है, तो वो सेवरल एक्ट्स करता है टूवर्ड्स द ऑफेंस। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिंपल है एकदम चीज़ें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ डाउट है किसी चीज़ पे या कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आंसर करूँगी। और इस चैप्टर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दिस इज़ सेक्शन 34, जो मैंने यहाँ नहीं एक्सप्लेन करा क्योंकि उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो है।
जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी। सो सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप देख लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन है आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। बाकी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल।